हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं एक बार से अब फिर से आपका द सिलेक्शन एज में। और जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का एक और क्वेश्चन लेकर आया है। ये क्वेश्चन मैं बार बार सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में दिखता है 5 नंबर का। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन इसके करा रहा हूँ मैं। तो अभी जो IBPS, RRB, RBI या फिर जो है SBI, ठीक है, इन सब के जो पेपर्स होंगे प्रीलिम्स के, उन सब में ये एक पांच नंबर का सेट जरूर दिखेगा। तो इस पे आप वर्क करके जाइए। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन पहले से पता नहीं होता आपको। जैसे 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, ये सब पहले से उसमें दिया होता है टाइप में। बट इस टाइप में पहले से दिया ही नहीं होता कितने लोग हैं। इसमें देखा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ। सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं जो अभी तो पता नहीं चल रहा है कितने लोग हैं। बाद में जब इंफॉर्मेशन जो जैसे दिया गया है वैसे आप डायग्राम बनाते चले जाएंगे तो लास्ट में एक अरेंजमेंट सही हो जाएगा। एक अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसमें सारे जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं सब वेरीफाई होगा, और जो अंत तक वेरीफाई करेगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, हमने लीनियर सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन किया था, उसके बाद से लगातार क्वेश्चन हम सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन के किए जा रहे हैं। इसका रीजन यही है, ये 5 नंबर फिक्स है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये 100% फिक्स 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। Certain number of person sits in a linear row and facing north. P sits third to the right of S. तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये रहा S, उसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे कौन है? P। ये रहा S, उसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे कौन है? P। आगे P sits third to the right of S हो गया। Only 3 person sits between P and Q। P और Q के बीच 3 लोग बैठेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों अरेंजमेंट सेम है अभी, ठीक है, लेकिन अब बदल जाएगा। देखो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा? Q। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाए? Q। तो P और Q के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ये अरेंजमेंट बन गया आपका। आगे U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के थर्ड लेफ्ट में कौन है? U है। 1 2 3 यहाँ पे U आएगा, और यहाँ पे Q का थर्ड लेफ्ट यहाँ कौन आ जाएगा? U। तो इस तरीके से दोनों अरेंजमेंट चल रहा है, देखते हैं बाद में कौन अंत में सही होता है। अगली लाइन है स्टूडेंट्स, यू सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। यू फिफ्थ नंबर पे है लेफ्ट एंड से। लेफ्ट एंड से 5वें नंबर पे कौन है? यू है। तो लेफ्ट एंड से 5वें नंबर पे यू तभी हो पाएगा जब यहाँ पे 4 लोग बैठे होंगे। देखो 4 बैठे, 1 2 2 3 4 5th नंबर पे यू। अब ये एंडिंग हो गया, अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा। और यहां देखो लेफ्ट एंड से 5वें नंबर पे यू, तो 1 2 3 4 5th पे तो है ही। इसका मतलब इसके इस साइड में अब लेफ्ट में कोई बैठने वाला नहीं है। लेफ्ट एंड से 5वें नंबर पे यू यहां भी है, लेफ्ट एंड से 5वें नंबर पे यू यहां भी है। ओके ओके, जब बोलते लेफ्ट एंड से तो एंड है ना वो, फिर वहां कोई नहीं बैठेगा। आगे आर सीट्स थर्ड टू द राइट टू द लेफ्ट ऑफ यू। आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के थर्ड लेफ्ट में कौन है? आर। यहाँ आर लिख देंगे। यू के थर्ड लेफ्ट में कौन है? आर। यहाँ पे आर लिख देंगे। ठीक है, अगला है ओनली 3 पर्सन सीट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। डब्ल्यू और टी के बीच 3 लोग हैं। अभी देखो ना तो डब्ल्यू दिख रहा है ना तो टी दिख रहा है, लेकिन आगे लिखा है हु। हु मतलब कौन? टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। टी आर का नेबर है, तो यहाँ पे टी एक ही खाली है तो यहाँ पे टी आ जाएगा। टी आर का नेबर है तो टी इधर भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए टी इधर भी आ सकता है और टी इधर भी आ सकता है। ओके, टी दोनों तरफ आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 3 पर्सन सीट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। अगर टी यहाँ बिठाते हो 1 2 3, डब्ल्यू यहाँ आ नहीं पाएगा, इसका मतलब टी यहीं आएगा, और 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। क्योंकि यहाँ पे टी है तो 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ओनली 6 पर्सन सीट टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के राइट में केवल 6 लोग बैठेंगे। तो डब्ल्यू ये रहा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कोई नहीं बैठेगा। डब्ल्यू के राइट में 1 है तो 2 3 4 5 6। अब यहाँ भी कोई नहीं बैठेगा। डब्ल्यू के राइट में सिर्फ 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, सिर्फ 6 लोग हैं, मतलब 6 लोग के अलावा और कोई नहीं बैठेगा, मतलब वो एंडिंग है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अगली लाइन, एम सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। एम कहाँ है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ है। तो देखो भाई, ओ जहां भी होगा ना, ओ जहां भी होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट में एम होगा। ऐसे ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा? एम होगा। ठीक है, आगे ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड एच। तो जहां एम होगा और एम और एच के बीच में 3 लोग बैठेंगे।
ओ डज नॉट सीट लेफ्ट ऑफ पी। अब ये लाइन देखो, ओ पी के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, इसका मतलब पी के राइट में बैठेगा, पी के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, पी के राइट में। ओ यहाँ अगर आप बिठाओगे तो एम कहाँ बिठाओगे, सोचो, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में एम है ना, तो ऊपर वाला अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाएगा। पी के लेफ्ट में ओ नहीं बैठेगा, ठीक है, तो राइट में बैठेगा, और ओ यहाँ नहीं बिठा सकते, इमीडिएट लेफ्ट में एम आएगा नहीं। ओ यहाँ भी नहीं बिठा सकते क्योंकि उसके इमीडिएट लेफ्ट में एम आएगा नहीं। तो ओ के बैठने के 1 2 3 4 प्लेस हैं, ओ के बैठने के 4 प्लेस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एच डज नॉट सीट एक्सट्रीम एंड रो, ये लाइन बाद में देखते हैं। फिलहाल अभी तो ये ओ के 4 प्लेस है, एक एक प्लेस चेक करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठेगा। अगर आप ओ यहाँ बिठाते हो, इधर से चलते हैं, ओ यहाँ बिठाते हो, ओ का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, एम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन था कि 3 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड एच, तो 1 2 3 एच यहाँ आ नहीं पाएगा, इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी थी गलत हो जाएगी, यानी ओ यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक। ओ यहाँ बिठाते हैं, इमीडिएट लेफ्ट में एम, 1 2 3 एच यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे समाप्त। अब ओ यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3, देखो 1 2 3, एम यहाँ बिठाएंगे ना पहले, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में एम, और 1 2 3 यहाँ कौन, एच आ गया। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, ओ यहाँ बिठाया इमीडिएट लेफ्ट में एम, और एम के थर्ड में, एम और एच के बीच में 3 बैठे हैं तो 3 बैठ गए, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो ओ बैठ गया, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अगर यहाँ रखें तो 1 2 3, पहले तो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में एम बिठाओ, 1 2 3 एच यहाँ बैठ नहीं पाएगा। अब आप कहोगे सर एच इधर उधर बिठा दो, 1 2 3 एच यहाँ आ जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है लास्ट टाइम उसने बोल दिया कि एच एंड में नहीं बैठेगा, इसीलिए बोला था वो, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, यही आंसर होगा आपका, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अच्छे से देख लीजिए और बताइए समझ में आया कि नहीं। सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट सब कुछ वेरीफाई हो रहा है, तो यही आंसर होगा आपका। पहले तो आपसे यही पूछेगा कि इस पूरे लाइंस में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बैठे हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई पी और क्यू के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, या फिर पी का प्लेस एस के रिस्पेक्ट में क्या है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ एस, पी का प्लेस थर्ड टू द राइट ऑफ एस है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार अरेंजमेंट बन जाए तो आंसर आपका पूरा आ ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें बनाई, यहाँ पे सब कुछ बताया आपको, एक एक स्टेप। एक बार पहले आप खुद ट्राई किया करिए, फिर वीडियो को रोक कर ट्राई किया करिए। अगर नहीं बन पाए, जहाँ पे उलझे आप, फिर जाकर आप वहाँ पे देखा करिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे, सब समझ में आएगा। पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, जय हिंद।